वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29 साइंस क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, मोशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हाउ इज डिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट समझाते हैं आपको एक घर से। सपोज दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर स्कूल। तो यू गो फ्रॉम स्कूल टू योर हाउस टू स्कूल। अब यहाँ से आप स्कूल जा रहे हैं तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस कवर की, जितना भी आप चले उसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप सीधा गए हो सकता है कि आप ऐसे गए हो सकता है कि आप ऐसे गए हो। ठीक, शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं हम। तो ये सारी ही डिस्टेंस है। इसमें देखिए ज़्यादा डिस्टेंस आएगी, इसमें कम आएगी, इसमें कम आएगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हुई है आपका इनिशियल पॉइंट से, जिसे रेफरेंस पॉइंट कहा गया है, एंड एंड पॉइंट के बीच में। ठीक है। मान लीजिए किसी ये जगह है, पॉइंट है, और आपका ये दूसरा पॉइंट ये है। आप ऐसे करके ऐसे गए हैं तो डिस्टेंस आपका 3 और 4 टोटल हो गया 7। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यानी कि आपको ये निकालना पड़ेगा, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकलता है। ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे वी नो दैट लीनियर मोशन होता है वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, इज सिंपलेस्ट मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, जिसे ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। अभी बच्चा देखिए फिगर में, यहाँ से इसको जाना है घर या कोई व्यक्ति है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, और जहाँ पहुँचना है वो फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब ये ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 3 + 4 7, और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर होती है ना। द रेफरेंस यानी ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड, जो ओरिजिन पॉइंट है वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। अब मान लीजिए आप वहीं खड़े हैं, वहीं कि वहीं खड़े रह गए, चले ही नहीं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है तो वो रेस्ट में है। गाड़ी जब थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करेगी मीन्स कि वो मोशन में है। तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट में ओरिजिन से मूव करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और किसी न किसी टाइम में। मान लीजिए आपकी गाड़ी ही स्कूल से घर गई या घर से स्कूल गई, तो कुछ डिस्टेंस कवर की होगी कुछ टाइम में। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथवे, यानी जितना भी पाथवे कवर किया होगा उस लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये पाथ कवर किया, ये प्लस ये, तो 3 + 4 डिस्टेंस हो गया। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर जीरो हुई तो इसका मतलब है कि आप चले ही नहीं, कोई चीज़ चली नहीं, वो वहीं की वहीं है, वो मोशन में हुई नहीं, वो तो रेस्ट में है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? मीटर होता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्लियर हो गया? डिस्टेंस के बारे में हमने सब कुछ बता दिया आपको। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जितना भी डिस्टेंस करते हैं उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे 7 आया है टोटल डिस्टेंस। वेयर एज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेफिनेशन क्या हो गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ये स्केलर क्वांटिटी थी, क्या डिस्टेंस, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर में है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? कि फॉर एग्जांपल
आप यहाँ से चले, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। आप इधर डायरेक्शन में गए और फिर वापस आ गए, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, वहीं आ गए वापस। मान लें 5 किलोमीटर चले और 5 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? 0 होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होता है? नेगेटिव भी समझा देते हैं हम आपको। नेगेटिव कैसे होता है ये भी देख लीजिए। नेगेटिव कैसे होता है कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है और आप यहाँ से ये ए पॉइंट ले लीजिए, ए से बी में गए, बी तक गए, फिर बी से वापस आए इसी रास्ते से और ये सी पे आए। तो ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट था ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। और फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल बताइए, ये है ना आपका फाइनल पॉइंट जहाँ पे आप पहुँचे हैं, ठीक है। अब यहाँ ए से बी के डिस्टेंस है 3 और बी से सी के डिस्टेंस है 4, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 माइनस 4 मीन्स कि -1 आ गया ना, -1 आंसर हमारा आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट, इससे ये शो होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 सब हो सकता है। क्लियर हो गया? नाउ आगे पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट इसका मीटर ही है। नाउ जो स्पीड है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार है, वो एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है। एक जगह से मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में उसने कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, दिस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको हमने बताया था स्केलर क्या होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी v इक्वल टू एस अपॉन टी। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा ये ग्राफ को देख लेते हैं। 3 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन का है, इसमें कोई चीज़ रेस्ट में है, और ये नॉन यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जितना टाइम कवर किया डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। मान लीजिए 10 मिनट में डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, हर 10 मिनट में डिस्टेंस बराबर बढ़ रहा है ये, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब आप ये देखिए यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है, ये टाइम है ना 1 2 3, तो हम इस ग्राफ को ऊपर ले जाएं, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो उतनी है ना, 3 मान लीजिए डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस देखिए उतनी ही है हर पॉइंट पे, ठीक है, बढ़ नहीं रही है। तो ये कहलाएगा पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। रेस्ट में है, रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट वहीं है जहाँ पे है। जैसे गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है तो खड़ी है तो खड़ी है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि टाइम, एक टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया आपने, नेक्स्ट टाइम में आपका डिस्टेंस चेंज हो गया, उसके नेक्स्ट टाइम में आपका डिस्टेंस और चेंज हो गया। डिस्टेंस आप कभी ज़्यादा कवर कर ले रहे हैं, कभी कम कवर कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फटाफट क्वेश्चन के आंसर हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वक्त हमारी पूरी हो गई है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के में डिफरेंस बताना है, तो हमने लगाया था ना निशान, क्या लगाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स फाइनल इनिशियल, जो भी टोटल डिस्टेंस है इसको टोटल डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से आता आंसर होगा। इसके अलावा ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप इसमें लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 नहीं हो सकता, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव या 0 हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। समझ में आ गया? पहले हमने समझा ही दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 हो गया, 2 पे। अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, अदर 20 इन 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल पहले डिस्टेंस बताइए कितना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 20 प्लस 20, यही है ना, मीटर में है, तो टोटल आ गया ये 40 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने? तो 5 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम ये टोटल का बना दिया हमने, टेकन 5 + 3, यही था ना सेकेंड, यानी ये हो गया 8 सेकेंड।
तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हमें निकालना है स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो हम लिखेंगे, थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे लाते हैं। हमें निकालना है स्पीड ऑफ कार, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ कार इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस था 40 अपॉन 8, ठीक है। अब इसे काटिए, 40 ये मीटर में है, ऐसा यूनिट मीटर है ना इसका सेकंड है। इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 आएगा। इसको इरेज करते हैं, 8 पंजे 40 आएगा ना, 8 5 जा, तो 5 मीटर बाय सेकंड। और मीटर बाय सेकंड को हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया आपको? ये होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ये ग्राफ दे रखा है, देखिए ABC बताना है कौन तेज भाग रहा है, कौन तेज है ग्राफ में। तो चलिए टाइम और इसको देखते हैं, हम टाइम बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे डिस्टेंस बना लिया। अब ये देखिए कि इस टाइम पे ये B ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी, और इसी टाइम पे अगर C का देखें तो ज़्यादा डिस्टेंस है, इसी टाइम पे अगर A देखें तो वो और ज़्यादा है। तो यानी कि ग्राफ में जो जितना ऊपर जा रहा है वो उतना ही कम टाइम ले रहा है। फास्ट दौड़ने का मतलब है कम टाइम लेना। तो कौन तेज दौड़ रहा है? A तेज दौड़ रहा है। क्लियर हो गया फास्ट कौन है? तो इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो बच्चों बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। बेल आइकन घंटी का बटन दबाएं, ठीक है, और साथ में ऑल वाला नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन की डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? आपके आंसर का जवाब रहेगा कमेंट बॉक्स में। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय बच्चों।